हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि दोस्तों हमारा जो टारगेट था कि हम एग्ज़ाम से पहले जो है 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें दोस्तों हमने जो है 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो है इन 500 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज हम जो है उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एक और सूचना यह है कि हम 10 जनवरी को जो है एक महा मैराथन कराने वाले हैं। उसमें जो है आपको 300 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके जो है नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग 10 तारीख के लिए जो है तैयार हो जाइए महा मैराथन के लिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है गाय से, ऑप्शन बी है भैंस से, ऑप्शन सी है बकरी से, ऑप्शन डी है मुर्गी से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक, मुर्गी से संबंधित है रानीखेत बीमारी और काफ़ी ही भयानक बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 502। क्वेश्चन है कि पेड़ी या रेटूनिंग निम्न में से किस फसल से संबंधित है? गन्ना से, चावल से, गेहूं से, तंबाकू से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गन्ना से संबंधित है। किससे है? गन्ना से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 503। क्वेश्चन है कि दूध की शर्करा को क्या कहते हैं? कि दूध की शर्करा को क्या कहते हैं? तो फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दूध की शर्करा लैक्टोज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 504 कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में, नई दिल्ली, करनाल में, लुधियाना में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, करनाल हरियाणा में जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 505 कि खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D सुरक्षित रूप से कौन सी फसल में प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, किया जा सकता है। तो पहला है कपास और गेहूं, चेवला या ग्वार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो है गेहूं में जो है 2,4-D का हम सुरक्षित रूप से जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 506 कि थार का रेगिस्तान कहाँ पर है? थार का रेगिस्तान कहाँ पर है? तो पहला है अफ्रीका, सी है भारत, बी है अमेरिका, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, थार का रेगिस्तान भारत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 507 कि राजस्थान में अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? भारत राजस्थान में अंगूर लगाने का सही समय जो है क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, जनवरी फरवरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट में कितने किलोग्राम फास्फोरस प्राप्त हो जाता है? ठीक है, कितने फास्फोरस जो है प्राप्त हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 16 किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में रिंडर पेस्ट किससे फैलती है? पशुओं में रिंडर पेस्ट जो है, रिंडर पेस्ट किससे फैलता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, किससे फैलता है? विषाणु से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 510। क्वेश्चन नंबर 510 है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण जो है काम में लिया जाता है? ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है लेक्टोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका? लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 511। क्वेश्चन है कि कौन सी किस्म स्वीट ऑरेंज की है? कौन सी किस्म स्वीट ऑरेंज की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लड रेड। ठीक है, कौन सी है? ब्लड रेड जो वैरायटी है स्वीट ऑरेंज की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राठी गाय की नस्ल निम्न में से कौन से जिले में पाई जाती है? कौन से जिले में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीकानेर में। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से द्वितीय भू परिष्करण यंत्र कौन सा है? द्वितीय भू परिष्करण यंत्र कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है मिट्टी पलटने वाला हल, ऑप्शन बी है चिजल प्लाऊ, और सी है कल्टीवेटर, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कल्टीवेटर। कौन सा? कल्टीवेटर द्वितीयक भू परिष्करण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सकेरम कौन सी भाषा का शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सकेरम कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक का, संस्कृत का, फ्रेंच का, लैटिन का? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, सकेरम किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आर जी सी 936 किस फसल की वैरायटी है? ठीक है, किस फसल की वैरायटी है? तो चावला की, अरंडी की, बाजरा की, ग्वार की? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, किसकी है? ग्वार की वैरायटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लौकी की प्रति हेक्टेयर औसत उपज कितनी होती है? लौकी की प्रति हेक्टेयर औसत उपज कितनी होती है? 15 से 20 किलोग्राम, 150 से 250 किलोग्राम, और सी है 500 से 700 किलोग्राम, और 250 से 300 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 350 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 500 से 700 किलोग्राम जो है उपज देखने को मिलती है। ठीक है, लौकी की प्रति हेक्टेयर में। अगला क्वेश्चन है कि आम के प्रसारण के लिए कौन सी प्रसारण विधि सबसे अधिक प्रचलित है? विनियर ग्राफ्टिंग, एनहांसिंग, कलिकान या बडिंग, या एयर लेयरिंग? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, विनियर ग्राफ्टिंग ज़्यादा ही प्रचलित विधि है आम के प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, यानी कि प्रवर्धन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा ज्वर है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है? तापमान जो है कम हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है टिक फीवर, ऑप्शन है टिक फीवर, ऑप्शन बी है मिल्क फीवर, ऑप्शन सी है टाइफाइड, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिल्क फीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, सबसे अच्छा जो है मांस प्राप्त किया जा सकता है। 1 से 2 महीने की, 1 से 2 महीने की, 2 से 3 वर्ष की, 6 से 12 महीने की, और ऑप्शन डी है 15 से 18 महीने की। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 से 12 महीने की। ठीक, उम्र की जो है बकरियों से अच्छा जो है मांस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 520। क्वेश्चन है कि मिर्च की 1 हेक्टेयर फसल के लिए कुल कितना बीज पौधशाला में बुवाई करने के लिए चाहिए? ठीक है, चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 से 1.5 किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायु की गति नापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक है, कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है एनीमोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 522। क्वेश्चन है कि राजस्थान में रबी के दौरान फसलों के सबसे ज़्यादा क्षेत्र की सिंचाई निम्नलिखित में से की जाती है किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कुओं एवं नलकूपों के द्वारा। किसके द्वारा? कुओं एवं नलकूपों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी, झालावाड़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 524 कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में ज्वार फसल की जगह कौन सी फसल ने ले ली है? ठीक है। ग्वार की, पर्ल मिलेट की, मूंगफली की सोयाबीन की। ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सोयाबीन की। अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली कौन सी किस्म राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? मैक्स 13, मिनेटो, जेएस 7105। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मोनेटो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आम की बौनी किस्म कौन सी है? आम की बौनी किस्म कौन सी है? तो आम की बौनी किस्म कौन सी? पहला आम दशहरी, सदाबहार, अल्फांसो की उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सदाबहार वैरायटी जो है आम की बौनी वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ स्थित है? दिल्ली में, जयपुर में, गुड़गांव में कि हिसार में? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी, गुड़गांव में स्थित है। ठीक, कहाँ है? गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा होता है? खनिज एवं विटामिन, लैक्टोज, वसा की कार्बोहाइड्रेट? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, खनिज एवं विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में। अगला क्वेश्चन है कि खजूर के पेड़ का ओरिजिन प्लेस क्या है? खजूर के पेड़ का ओरिजिन प्लेस क्या है? भारत, इराक, एशिया, अमेरिका? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, इराक खजूर का ओरिजिन प्लेस है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? सबसे अग्रणी है। तो पहला है भूरी क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, पीली क्रांति में सबसे अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अनार की वैरायटी है? निम्न में से कौन सी अनार की वैरायटी है? ढोलका अनार की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई की मात्रा कितनी होती है, यानी कि वसा की मात्रा कितनी होती है जर्सी गाय में? 3%, 4, 5, 6? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 4% जो है वसा होती है। ठीक है, जर्सी गाय में। अगला देखते हैं, खुली पशुशाला में वयस्क पशु को कितने स्थान की आवश्यकता होती है? 80 से 100 वर्ग फुट, 100 से 125 वर्ग फुट, 130 से 150 वर्ग फुट कि 160 से 185 वर्ग फुट? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 80 से 100 वर्ग फुट जो है स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक, एक भैंस के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस नस्ल की गाय द्विप्रयोजनी कार्य है? नागौरी, गिर, जर्सी की थार पारकर? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, थार पारकर दुकाजी नस्ल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 535 कि पपीते में कितने समय में फल आने लगते हैं? पपीते में कितने समय में फल आने लगते हैं? 4 माह में, 8 माह में, 12 माह में कि 15 माह में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 12 माह में जो है फल आने लगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 536
क्वेश्चन है कि क्रूररूपता कौन से फल के उत्पादन की एक महत्वपूर्ण गंभीर समस्या है। कि क्रूररूपता कौन से फल के उत्पादन की एक महत्वपूर्ण गंभीर समस्या है। नींबू की, अनार की, फालसा की, और ऑप्शन डी है आम की। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है नींबू की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 537 कि राजस्थान में बरानी क्षेत्रों में किसान निम्नलिखित के लिए मिश्रित सस्य क्रम को ज्यादातर अपनाते हैं। ठीक, ज्यादातर अपनाते हैं। तो पहला, वर्षा के जल की ज्यादा दक्षता प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल गलत। मिश्रित सस्य क्रम से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि चिकनी मृदाओं में काम में लेते हैं, चिकनी मृदाओं में जो है काम में लेते हैं एमबी प्लाऊ, चीजल प्लाऊ, देसी प्लाऊ की डिस्क प्लाऊ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिस्क प्लाऊ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चिकनी मृदाओं में जो है डिस्क प्लाऊ का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ में अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। बीज वर्ष के बाद एक हल चलाकर डालना चाहिए, कि बीज जल शक्ति करने वाली वर्षा होने के ठीक बाद डालना चाहिए, बीज उर्वरक की मात्रा के साथ डालना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बीज जलासिक्त करने वाली वर्षा होने के ठीक बाद जो है बोना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है। पशु चारा है तो पहला मत्स्य चूर्ण, अस्थ चूर्ण, बटर मिल्क, दूध। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, मत्स्य चूर्ण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 540 कि किस नस्ल की भैंस के सींग दरांती के समान होते हैं। कि किस नस्ल की भैंस के सींग दरांती के समान होते हैं। पहला है मुर्रा नस्ल के, महसाना नस्ल के, सूरती नस्ल के, ऑप्शन डी है भदावरी नस्ल के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरती नस्ल के। ठीक है, सूरती नस्ल की जो भैंस होती है उनकी जो सींगें होती कैसी होती हैं, दरांती के आकार की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 541 कि किस फल फसल को एक वर्ष अच्छी तथा एक वर्ष कम उपज की समस्या का सामना करना पड़ता है। आम में, अमरूद में, आंवला में कि अनार में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, आम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 542 कि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी कितनी होनी चाहिए। 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर कि 6 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 मीटर होनी चाहिए। कितनी, 3 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 543 कि राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में खजूर के पेड़ लाभदायक रूप में उगाए जा सकते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की फसल के लिए नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर औसत आवश्यकता होती है। 125 से 150 किलोग्राम, 200 से 225 किलोग्राम, 300 से 320 किलोग्राम कि 100 से 125 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 125 से 150 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 545 कि एक बार डाली गई जैव खाद फसल के उत्पादन में कितने अवधि के लिए प्रभावी रहती है। 2 से 3 वर्ष,
4 से 5 वर्ष, 1 से 2 वर्ष कि 5 वर्ष से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है कि किसी मौसम में फसलों का औसत उत्पादन मुख्यतः किस कारण से कम होता है? बलुई मिट्टी से, मौसम निष्ठ परिवर्तन से, कम वर्षा व आसमान वितरण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कम वर्षा व आसमान वितरण से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है तथा जिसके कान पत्ते जैसे मुड़े होते हैं, कौन सी? थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा की गिर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, गिर नस्ल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 548 कि व्हाइट लेगहॉर्न का ओरिजिन प्लेस क्या है? अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, इटली व्हाइट लेगहॉर्न का ओरिजिन प्लेस है। अगला क्वेश्चन, किस फल पर पाले का सबसे ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ता है? पपीता पर, संतरा पर, अनार पर कि नींबू पर? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, पपीता पर जो है अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पाले का। अगला क्वेश्चन है कि जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? नींबू, टमाटर, अमरूद, ऑप्शन डी है आंवला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमरूद। अमरूद की जो है जेली सबसे अच्छी बनाई जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के 550 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए और खासकर राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब मिलते हैं नए वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।